हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो सोचनीय है। जीवन में पढ़ाई ज़्यादा काम में आता है या व्यवहार? नेचुरली सभी लोग यही कहेंगे कि पढ़ाई ज़्यादा काम में आता है और आना भी चाहिए, पर व्यवहार को भी कम महत्व नहीं दिया जा सकता है। इसी बात पर मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। हुआ यूँ कि एक छोटा बच्चा था। वो अपनी मम्मी अपने पापा के टोक पर बहुत परेशान रहता था। हमेशा टोकते रहते थे उसके मम्मी पापा, बेटा ऐसा नहीं करो, बेटा ऐसे नहीं करो, बेटा बिस्तर से उठते हो तो बिछावन को ठीक से रखो, तकिए को ठीक से रखो, पानी वेस्ट मत करो, नल को बंद कर दो, ब्रश करते रहते हो तो नल बंद कर दिया करो, खाना नहीं छोड़ो, दिन में लाइट नहीं जलाया करो, लाइट ऑफ कर दिया करो। तो वो बच्चा जो था इतना इरिटेट हो गया था, इतना परेशान हो गया था अपनी मम्मी से और अपने पापा से, अपने पेरेंट्स से। उसने सोचा कि किसी तरह बड़ा हो जाऊं, फिर तो मैं मम्मी पापा को छोड़ के चला जाऊंगा और मैं इनके टोक टाक, इनके चिक चिक से बचा रहूँगा। ऐसे करते करते बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने 10th क्लास पास किया, 12th क्लास पास किया, पर उसके पेरेंट्स उसे टोकने से बाज नहीं आते थे। हर वक्त उसको सही और गलत का ज्ञान देते रहते थे और उसे सिखाते भी रहते थे, बेटा ये तुमने गलत किया, बेटा तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, तुम ये चीज़ ऐसे करो, तुम वो चीज़ वैसे करो। करते करते वो बच्चा ये सब सुनते सुनते और अपने आप को बड़ा बनाने के ये में कि मैं बड़ा बन जाऊं, मुझे एक बार नौकरी लग जाए, उसके बाद मैं मम्मी पापा को छोड़ के चला जाऊंगा और शांति से जीवन जीऊँगा और ये दिन भर की किच 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 से मैं छुट्टी पा लूँगा। ऐसे करते करते बच्चे का एक जगह सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू कॉल आया उसे। वो गया इंटरव्यू देने के लिए। तो जैसे ही उसने उस कैंपस में एंट्री किया तो देखा कि गेट खुले हुए थे और गेट के बाहर एक दो कुत्ते मंडरा रहे थे। उसने क्या किया कि गेट के अंदर गया और गेट को उसने बंद कर दिया। वहाँ पर कोई गेट कीपर वगैरह कुछ भी नहीं था। उसने देखा कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ, यहीं मेरा इंटरव्यू होगा, तो उसने गेट को बंद कर दिया। फिर आगे बढ़ा, अंदर बिल्डिंग के अंदर गया जहाँ उसका इंटरव्यू होना था। बिल्डिंग के अंदर गया तो उसने वहाँ पे देखा कि एक पाइप से पानी ऐसे ही वेस्ट हो रहा था, निकल रहा था, बर्बाद हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लगा ये चीज़। उसने क्या किया कि उस वेस्टेज पानी को, उस पाइप को ऐसे घुमा के और जिधर सूखे पेड़ पौधे थे उसमें उसने डाल दिया। सोचिए, वो गया था इंटरव्यू देने, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वैसे जो भी चीज़ उसे दिख रहा था वो सब चीज़ें उसे खटक रही थी और वो उसे सुधारने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसने पाइप को क्या किया कि वो जिधर सूखे पेड़ पौधे थे उस दिशा में उसे रख के और आगे बढ़ गया। जब वो उसे ऊपर जाना था, ऊपर इंटरव्यू का मतलब बोर्ड बैठा हुआ था, उसे और भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। तो ये जब सीढ़ी चढ़ने लगा तो देखा उसने कि बहुत सारी लाइटें जल रही है सीढ़ी पे। उसे अच्छा नहीं लगा। उसने क्या किया कि सारी लाइटें ऑफ़ कर दी जो सीढ़ी पे थी, क्योंकि रोशनी वहाँ पे पूरे से आ रहा था, दिन की रोशनी थी, पूरे से आ रही थी। उसने वो लाइट को ऑफ़ करते हुए तब ऊपर गया। फिर जहाँ पर वो बैठा, जहाँ पर वेटिंग हॉल था, जहाँ पर उसे वेट करना था, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी थी, जब वहाँ सोफे पर उसने बैठा तो देखा कि वहाँ का डोरमेट जो था वो थोड़ा मुड़ा तुड़ा हुआ था। तो उसने उसे सही एंगल दे दिया, सही ढंग से उसे बिछा दिया, जबकि वो खुद ही ड्रेस में था और खुद ही बहुत अच्छे से आया था इंटरव्यू देने के लिए, स्मार्ट बन के आया हुआ था। पर उसने झुक के उस डोरमेट को ठीक किया और उसे व्यवस्थित करके और फिर सोफे पे बैठा, अपनी बारी का इंतज़ार किया। जब उसका नंबर कॉल हुआ, उसका नाम कॉल किया गया, वो अंदर गया तो अंदर जो बोर्ड मेंबर्स थे उन लोगों ने उसे बैठने को कहा। तो उसने बहुत आहिस्ते से अपना चेयर को आगे किया, बैठा, थैंक यू बोला
तो बोर्ड मेंबर्स ने उससे कहा कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। इसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि आपने तो मेरी डिग्री देखी ही नहीं, मुझसे कुछ सवाल भी नहीं किया, मेरी डिग्री भी नहीं देखी, फिर आपने मुझे ये नौकरी कैसे दे दी, जबकि अभी तो हम लोगों में कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि मैंने आपको नौकरी इसलिए दी क्योंकि मेरा सीसीटीवी कैमरा मेन गेट से अंदर तक लगा हुआ है, सीढ़ियों तक लगा हुआ है, डोरमेट भी आपने ठीक किया, वहाँ पर भी हमारा सीसीटीवी कैमरा था। इतने कैंडिडेट्स आए, किसी ने इस चीज़ को सही नहीं किया, पर आप इन सब चीज़ों को सही करते करते मेरे तक पहुँचे हैं। तो जो इतने व्यवहार कुशल और इतने प्रैक्टिकल हैं, निसंदेह उनकी डिग्री भी अच्छी होगी, उन्हें शिक्षा भी अच्छी मिली होगी और उन्हें संस्कार भी अच्छा मिला होगा। हमने इसलिए आपको सेलेक्ट किया। तो अब आपकी डिग्री देखने का कोई महत्व ही नहीं बनता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप पढ़े लिखे और सभ्य और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले इंसान हैं। तो ये होता है शिक्षा, ये होता है। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप किसी के सामने यदि चाय लेके जाते हैं, ट्रे में करके जाते हैं, आप चाय लेके जाते हैं, तो आप अपनी डिग्री नहीं रखते हैं उस ट्रे में, आप उस प्याले को रखते हैं जिसमें आपका संस्कार दिख रहा है। वो प्याला टूटा तो नहीं है, वो प्याला गंदा तो नहीं है, उस कप से चाय ट्रे में तो नहीं फैला हुआ है, आपने कितनी सफाई से किसी गेस्ट के सामने वो कप ला के रखा है, पानी की ग्लास ला के दिया है। तो आप लाख डिग्री कर लिए हों, पर आपको यदि ये मैनर नहीं है तो आपकी डिग्री भी बेकार है। इसलिए अपने व्यवहार पर भी महत्व रखिए, और आने वाली भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, हर माता पिता का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें भी व्यवहार सिखाइए। थैंक यू।